रजत मल्लिका के ऑफिस से निकल चुका था और कुछ ही देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंचा। आज उसकी ड्रीम गर्ल उसका इंतजार कर रही थी उसी जगह पर जहां अक्सर वो उसका इंतजार किया करता था। लेकिन रजत आज इतना ज्यादा बिजी था कि उसकी नजर उसका इंतजार कर रही ड्रीम गर्ल पर नहीं पड़ी। उसके मन में तो कुछ और ही जो चल रहा था। वो तेजी से अपने ऑफिस के अंदर की ओर जाने लगा। तभी महिमा ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, सुना था कि शादी के बाद अक्सर लड़के बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग समय के पहले ही बदल चुके हैं। ये कहती हुई वो मुस्कुराकर अंदर जा रहे रजत को देखने लगी। उसकी बात सुनकर रजत वहीं रुक गया और उसे वहां देखकर उसने कहा, आई एम सॉरी माही, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया। महिमा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मल्लिका सेठ के बारे में सोच रहे थे ना तुम? उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर गुस्से के भाव एक बार फिर से उभर आए और उसने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा देख महिमा उसे समझाती हुई बोली, राज, मैंने ठीक कहा ना, मल्लिका सेठ के बारे में ही सोच रहे थे ना तुम? रजत गहरी सांस लेकर और गुस्से भरी आवाज में बोला, हाँ, और उस औरत को मैं उसकी जगह जब तक नहीं दिखा देता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। महिमा उसकी ओर गौर से देखने लगी। रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बेशकीमती और तराशा हुआ नायाब हीरा हो। उस घटिया औरत की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मामूली कहने की? उसे उसके बोले गए हर एक शब्द की भारी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर वो चुप हो गया। कुछ सोचकर महिमा ने उसे समझाते हुए कहा, राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रजत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मल्लिका सेठ से रिलेटेड बात है तो प्लीज, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। ये बोल वो चुप हो गया। फिर महिमा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, तो मिस्टर रायसिंह आज आप काफी गुस्से में हैं और मेरी बात नहीं सुनेंगे, है ना? ये कहती हुई महिमा मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी। लेकिन आज रजत सचमुच कुछ और ही ठाने हुए था, इसीलिए उसने आज अपनी ड्रीम गर्ल तक की बातों को नजरअंदाज कर दिया। सिचुएशन को अच्छी तरह से समझती हुई महिमा ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और कहा, आई थिंक अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हारा मूड काफी ऑफ है। ये बोल वो वहां से जाने लगी कि तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने करीब ले आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, सच कहूं, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करने लगा हूं कि मेरे लिए तुम्हारे अलावा और कोई मायने नहीं रखता। और अगर तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी कुछ कहा तो मैं अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ, मैं उसे वहीं के वहीं उसकी हैसियत दिखा दूंगा। और अगर तब भी उसे समझ ना आए तो मैं उसकी जान भी ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। ये कहते हुए वो काफी गौर से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उसकी आवाज में ना जाने आज कैसी अजीब सी जिद थी जिसे महिमा ने पहली बार महसूस किया था। वो अभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी गौर से उसकी बातें सुन रही थी। रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरा ऐसा करने से दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने प्यार की परवाह है। तुम्हारी परवाह है माही। ये कहते हुए वो उसके काफी करीब आ गया। उसकी आंखों में उसका प्यार और उसके प्यार की गहराई झलक रही थी और उसकी आंखों में महिमा खुद की परछाई साफ देख पा रही थी। कुछ सोचकर महिमा ने खुद को उससे दूर किया और कहा, राज, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। ये बोल एक बार फिर वो वहां से जाने लगी। तभी उसके दुपट्टे का सिरा रजत की घड़ी से फंस गया और वो जाते जाते एक बार फिर से रुक गई। बगैर पीछे पलटे ही उसने कहा, राज, प्लीज अभी मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है। ये बोल जैसे ही वो पीछे पलटी, रजत अपना हाथ उसकी ओर किए खड़ा हुआ जिसमें उसका दुपट्टा खुद ब खुद फंसा हुआ था।
उसे देखकर महिमा जोर से हंस पड़ी और अपना दुपट्टा उसकी वॉच से निकालकर वहां से चली गई। रजत भी मुस्कुराकर अपने कैबिन के लिए निकल गया। वहां जाकर वो अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने खुद से बात करते हुए कहा, क्या करूं माही, तुम्हारे प्यार का नशा मुझ पर ऐसा चढ़ गया है कि बस तुम्हें याद करने वाला लम्हा ही मुझे बहुत सुकून देता है। लेकिन ना जाने क्यों मेरे उस सुकून भरे लम्हे में भी ये दुनिया वाले शोर मचाने लगे हैं। मैं उन्हें कैसे माफ कर दूं? ये बोल वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। दूसरी ओर महिमा के घर पर दादी ड्राइंग रूम में मौजूद थी और मंजू भी वहीं बैठकर अपने स्कूल के बच्चों का आंसर शीट चेक कर रही थी। इसी दौरान उसकी नजर दादी पर पड़ी, जो काफी देर से कुछ सोच रही थी। उन्हें देखकर मंजू ने कहा, क्या बात है माँ, आप कुछ सोच रही हैं? इस पर दादी ने कहा, हाँ मंजू, ऐसा लगता है हमें राय सिंह फैमिली को अपने घर पर इनवाइट करना चाहिए, लंच या डिनर पर। ये बोल वो उसकी ओर देखने लगी। मंजू अब भी आंसर शीट चेक कर रही थी और उसने बगैर उनकी ओर देखे कहा, ठीक है माँ, जब आप कहें तब हम उन्हें इनवाइट कर लेंगे। बात खत्म होते ही दादी बच्चों की तरह खुश होकर बोली, मंजू, हम कल उन्हें इनवाइट कर लें डिनर पर। तू खाना बहुत अच्छा बनाती है और इसी बहाने हम उनके परिवार को कुछ और समझ लेंगे। मंजू ने जवाब दिया, ठीक है माँ, हम उन्हें कल इनवाइट कर लेंगे।